बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तो आज हम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 है उसको हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ये इंस्टॉल करने का अमल जो है वो करवाने जा रहा हूँ। तो बड़े गौर के साथ आपने इस वीडियो को देखना है, ठीक है जी। तो जिस तरह का उन्वान भी लिखा हुआ है, हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। बेसिकली तो हमने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो इंस्टॉल करना है, लेकिन क्योंकि वो अकेले नहीं होता, इकट्ठा ही एक पैकेज होता है, तो इसलिए ये हम जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम इसमें हम क्या क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो देखें कोई भी जो सॉफ्टवेयर है ना, जब वो उसने इंस्टॉल होना होता है तो उसकी ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं हार्डवेयर के हवाले से और सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो वो हम देखेंगे और कुछ हदायत हैं कि जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप इंस्टॉल कर लें तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 इज़ अवेलेबल इन बोथ 32 एंड 64 बिट वर्जन्स एंड विल इंस्टॉल ऑन द फॉलोइंग मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। ये 32 बिट क्या है और 64 बिट क्या है ये इंशाल्लाह मैं फिर कभी बताऊंगा। तो बहरहाल ये दोनों जो है वो वेरिएंट्स हैं इसके, 32 बिट भी और 64 बिट भी। ओके जी। अच्छा, अब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसकी हार्डवेयर के हवाले से, तो जो आपके कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर है उसकी जो स्पीड है या वो कितनी वो रफ्तार होना चाहिए, वो लिखा हुआ 1 गीगाहर्ट्ज़ और फास्टर प्रोसेसर विद SSE2 इंस्ट्रक्शन सेट, यानी कि उस प्रोसेसर की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 1 गीगाहर्ट्ज़। ओके। अच्छा, अब नंबर 2 हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो है वो रैम है। तो जो रैम है उसकी जो मिनिमम कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 1 GB फॉर 32 बिट एंड 2 GB और मोर फॉर 64 बिट जो आपका ऑफिस है वो होनी चाहिए। यानी कि रैम जो है वो 32 बिट के लिए 1 GB और 32 बिट के लिए 2 GB। ओके। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो हार्ड डिस्क जो स्पेस है वो कितनी होनी चाहिए रिज़र्व, वो अगर आपने ऑफिस इंस्टॉल करना है तो वो मिनिमम 3 GB ये जो है वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो हार्ड डिस्क में आपकी जो स्पेस है वो 3, जिस ड्राइव के अंदर भी आपने इसको इंस्टॉल करना है वो 3 GB 3 गीगाबाइट जो है ना वो स्पेस होनी चाहिए। और इसके अलावा जो बेस्ट रेजोल्यूशन है उसके लिए वो डायरेक्ट X10 और 1024x576 की रेजोल्यूशन है, उस पर ये बेहतर नज़र आता है। ओके। इसके लिए विंडोज सर्वर जो है उसमें जो 32 और 64 बिट के लिए वगैरह वगैरह में ये इंस्टॉल हो जाता है। ओके। अच्छा, इसके लिए जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8, 9 और 10 और जो है वो मोज़िला फायरफॉक्स 10 या लेटर या सफारी 5 और गूगल क्रोम जो है वो 17.x और लेटर जो है वो होना चाहिए। और इसके अलावा ए टच एनेबल डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ एनी मल्टी टच फंक्शनैलिटी बट ऑल फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी आर ऑलवेज अवेलेबल बाय यूजिंग कीबोर्ड माउस वगैरह वगैरह। तो ये जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका प्रोसेसर कितनी स्पीड का होना चाहिए, 1 गीगाहर्ट्ज़, रैम की कैपेसिटी मिनिमम 1 GB और 2 GB, और जो हार्ड डिस्क है वो 3 GB, और जो ग्राफिक कार्ड है वो डायरेक्ट X10 जो है ना वो होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये तो थी इसकी हार्डवेयर जो है वो रिक्वायरमेंट्स। और उसमें अगर हम इंस्टॉलेशन सेक्शन देखें तो लिखा हुआ है रीड द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट लाइसेंस टर्म्स, प्लेस चेक मार्क्स इन द बॉक्स टू इंडिकेट दैट यू एग्री विद देम एंड प्रेस द कंट्री बटन। ओके। तो जैसे ही आप सेटअप की फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ये लाइसेंस आ जाता है, और इसको हम अमूमी तौर पर पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मेरी मशवरा और राय यही है कि हमें इस लाइसेंस को ज़रूर पढ़ना चाहिए
और इसके बाद ये नीचे दो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। एक लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स। जब तक आप इसको चेक मार्क नहीं करेंगे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक नहीं कर सकते। तो इसको चेक करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे तो लिखा हुआ है प्रेस द इंस्टॉल नाउ बटन। तो आपने इंस्टॉल नाउ के बटन पे जो है ना वो क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको दो बटन नज़र आ रहे हैं, एक इंस्टॉल नाउ का और एक कस्टमाइज़ का। तो इंस्टॉल नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप ऑफिस के सारी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे। और अगर आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो फिर सारी की सारी नहीं होंगी, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ सेलेक्ट करके तो फिर आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी। आपके जो इंस्टॉलेशन का अमल है वो स्टार्ट हो चुका है और आपको ये जो पट्टी नज़र आ रही है वो ये आपके इंस्टॉलेशन का अमल को ही जो है ना वो ज़ाहिर कर रही है। तो जब ये पट्टी मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद आपको ये एक मैसेज आएगा कांग्रेचुलेशंस का। यहाँ इस तरह की एक स्क्रीन ज़ाहिर होगी। इट मीन कि आपका और जो ऑफिस है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है और वो आपको स्टार्ट मेन्यू की जो लिस्ट है वहाँ पे मौजूद मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो स्टेप बाय स्टेप मैंने जो वीडियो आपके लिए तरतीब दी है कि किस तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 जो है उसको इंस्टॉल करना है, तो खुद ही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसके साथ ही उस्मान खालिद को इजाज़त दे जी। अल्लाह हाफिज़।